देखिए, जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसके सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं और ये कहा जा रहा है कि उससे काफ़ी कमाई होती है, बड़ा बिजनेस है वो। तो इसमें क्या बुराई है? मैं अपना आपके सामने पेश कर सकता हूँ कि कितना टैक्स जाता है, कितने खर्चे जाते हैं और क्या सरप्लस होता है। ये बिज़नेस नहीं है, ये सर्विस है। हरगिज़ बिज़नेस नहीं है, ये बिल्कुल सर्विस है। बिज़नेस तब होगा जब प्रॉफिट, एक्सपेंसेस वगैरह सब निकालने के बाद प्रॉफिट क्या हो रहा है, बचत क्या हो रही है, उसी के लिए तो बिज़नेस किया जाता है। तो आपको मैं पिछले 3 सालों का दिखा दूंगा कि क्या सरप्लस हुआ है। हर सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपये लेते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। किसी सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपये नहीं लिए जाते। ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ये एनफोर्समेंट ये रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कंपनी के 10 प्रोडक्ट हैं, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अच्छा, ये सिस्टम हमने नहीं किया है, ये सिस्टम पूरा बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और डिफरेंट डिपार्टमेंट, ISO और उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनके जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, उनके कोलैबोरेशन से, उनके मशवरे से, उनके फैसलों से ये एक सिस्टम डेवलप किया गया है। देखिए, एक चीज़ समझाइए। कोई खाने पीने की चीज़ हो, कोई मीट हो, जिस तरह की चीज़ हो जिसके ऊपर तो आपको हलाल और हराम लिखा जा सकता है जी, लेकिन टूथपेस्ट, हाँ, तेल, साबुन, वो हलाल और हराम कैसे हो सकते हैं? ऐसा है। पहले तो ये बताइए, मेरा खाना, मेरा खाना और इस बोतल में रखा हुआ पानी, ये एक इशू है। मेरी कमाई, वो भी तो हराम हो सकती है। मैं कहा करता हूँ दोस्तों से कि कमाई तो हराम की खा रहे हो और रेस्टोरेंट हलाल के ढूंढते हो, तो क्या हलाल हुआ? वो कमाई ही हराम है तो फिर खाना कैसे हलाल होगा तुम्हारा? ये मैं आपको हलाल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पानी पर भी सर्टिफिकेट लगेगा? बिल्कुल, पानी को भी देखना पड़ेगा कि जिस केमिकल से इस पानी को साफ किया जा रहा है या जिस बर्तन में या जिस मशीन में डालकर इस पानी को साफ किया जा रहा है, वो पानी पाक है या नहीं। अगर पाक है तो हलाल है, ना पाक है तो हराम है। देखिए, जो STF के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए प्रोडक्ट्स के बिना वेरिफिकेशन के। देखिए, ये हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया अलग चीज़ है और हलाल ट्रस्ट अलग चीज़ है, उनके बारे में कहा गया होगा। हाँ, उनके बारे में कहा तो गया और लैब टेस्टिंग के बगैर वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। एक बात तो ये, इसके जवाब में 2 बातें हैं। एक बात यह है कि उनके कह देने से कुछ नहीं होता, बात कोर्ट में है, सब जुडिस मैटर। दूसरी बात यह है कि हम हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को मैं रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मेरे से रिलेटेड नहीं। आपके बारे में उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए 6 घंटे तक पूछताछ की गई। नहीं, 2 दिन तक और उसके बाद फिर और 2 दिन तक और मैं ही अकेला हूं जो वहां गया हूं, दूसरा कोई गया भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ था, मुझे भी मिला हुआ था, लेकिन मैं गया। जाकर मैंने कहा बिल्कुल मैं सवाल करूंगा। तो उन्होंने क्या पूछा और आपने क्या बताया? जो बात आपको बता रहा हूं भैया, पानी अगर नापाक है, गंदा पानी है और उसको मशीन से साफ कर दिया और नापाक जगह से रिसोर्स, उसका सोर्स जो है नापाक है, तो पानी ना हलाल नहीं होगा, हराम होगा। हलाल का मतलब काटना नहीं होता है, ये बिल्कुल लास्ट चीज है। अब तक तो हमारी समझ में यही था कि उसको, अब तक तो यही था कि हलाल और झटका में फर्क होता है। बस ये फर्क बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा पार्ट है। तो टूथपेस्ट में झटका और हलाल कैसे हो सकता है? टूथपेस्ट में चर्बी मिला ली या ऐसे मटेरियल मिलाए गए हैं, मैं तो वेजिटेरियन लोगों के बारे में भी कहता हूँ, ऐसे मटेरियल मिलाए गए हैं जो जिलेटिन वगैरह से बनाए गए हैं, हड्डियों से बनता है जानवरों के, तो वो तो जायज़ नहीं होगा ना। मुंह में आप लगाएंगे, उसको यूज़ करेंगे तो कैसे होगा? जो तेल,
तेल खाने का तेल है तो वो तो ऐसे ही होगा, या अब नारियल का लगाने का तेल। भाई नारियल का तेल में भी तो यही प्रोसेस है ना। मान लीजिए जानवर की चर्बी मिला रखी है तो उसको उसके अब लिए ये कि आपको अपना एक और सर्टिफिकेट बात बनाने है के लिए ना, एक और बात है, ये हमारी शर्त नहीं है, शर्त है इंपोर्टिंग कंट्रीज की। आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं और पेट में दर्द भी हो रहा है आपको, तो ये तो नहीं चलेगा ना, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने नहीं किया है ये ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं खड़ी की है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमसे खुशामद करके खड़ी करवाई गई है, क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्रीज की शराइत थी, उनके वो थी कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए और इस तरह इस प्रोसेस से गुजर के आनी चाहिए। उनकी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, उनकी क्वालिटी का एक ये भी ज़रूरत है। अब इंडिया को एक्सपोर्ट करना है, और एक कंट्री नहीं है, ऐसी कोई 50 कंट्रीज़ हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट पूरी करवानी है डिपार्टमेंट को, तो हमारे पास आए, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं। हमसे आज कह दो, आज बंद कर देंगे, तैयार हैं बिल्कुल पूरी तरह बंद करने के लिए। कमाई नहीं है इसमें, उल्टे बेइज्जती हो रही है ना, मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपके सवाल पे, तो ये है।